देखो यार, मानो या ना मानो, अगर तुम्हें एक्चुअली में इंटरनेट के हेल्प से पैसे कमाने हैं, then तुम्हारे पास एक लेजिट स्किल सेट होना चाहिए जिसके एक्सचेंज में कोई भी इंसान तुम्हें पैसे दे। एंड वेबसाइट डिजाइनिंग उन्हीं में से एक स्किल सेट है जो आपको जरूर सीखना चाहिए। अगर आप स्कूल में है, कॉलेज में, या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल है जिसके पास दिन के 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, देन लर्निंग स्किल सेट कैन नॉट बी एज हार्मफुल एज यू थिंक। सो लेट मी टीच यू हाउ यू कैन मेक प्रीमियम वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड, एंड इफ यू डोंट नो, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग इज वन ऑफ द स्किल सेट जो मैंने अपने कॉलेज के अर्ली डेज में स्टार्ट किया था। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वन सिंगल स्किल सेट आई अर्नड ए लॉट ऑफ मनी, टू बी वेरी फ्रैंक। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने सही टाइम पे सही स्किल सेट पिक करके बहुत सारे लोगों के लिए वेबसाइट बनाई थी, एंड अभी भी बनाते हैं, बट दैट इज टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल। नाउ आई हैव डेडिकेटेड टीम मेंबर्स हु एक्चुअली बिल्ड वेबसाइट फॉर अस। एंड एक अच्छा सा वेबसाइट बनाना उतना हार्ड होता नहीं है जितना आप सोचते हैं। अनलेस यू वांट टू बिल्ड समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, आपको कोडिंग की नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बार सोच के देखो, मोस्टली वेबसाइट की जरूरत किसको होती है? बिजनेस ओनर्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, ताकि वो अपने सारे सर्विसेज अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर सके, अपनी सारी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डाल सके, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सके, कौन कौन उनके टीम में काम करता है, उनके पर्सनल गैलरी हो गए, उनके पोर्टफोलियो हो गए, उनके रिव्यूज हो गए, सब कुछ एक वेबसाइट पे डाला जा सकता है। एंड टेक्निकली इस टाइप के बिजनेस वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास कोडिंग नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है। वी कैन इजिली मेक दीज काइंड्स ऑफ वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर एक और फंक्शनैलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं वूकॉमर्स। विद द हेल्प ऑफ दैट हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। वूकॉमर्स एंड ई कॉमर्स टोटली डिफरेंट चीज है, दोनों एक चीज नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वूकॉमर्स प्लगइन है एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट एस्ट्रा थीम के हेल्प से कैसे बना सकते हैं। अब स्पेसिफिकली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना हमें क्यों सीखना है? क्योंकि मार्केट में डिमांड है, हर दूसरे वेबसाइट को एक खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए होती है जहां पे वो फिजिकल कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करके सेल कर सके। अगर आपका शूज का बिजनेस है, क्लोथिंग का बिजनेस है, या फिर लेडीज अपैरल का बिजनेस है, आपके पास एक डिजिटल वेबसाइट होनी चाहिए जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके वहां पे ऑनलाइन सेल्स ला सके। तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना एक्चुअली में एक अच्छा स्किल सेट हो सकता है आपके अर्ली डेज में। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन सेट अप द होस्टिंग एंड डोमेन फॉर योर वेबसाइट। हमें जब भी एक वेबसाइट बनानी होती है, हमें होस्टिंग चाहिए होता है एंड एक डोमेन चाहिए होता है। होस्टिंग बेसिकली एक सर्वर समझ लीजिए जहां पे हमारे वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर्ड होता है ऑनलाइन, चाहे वो वेबसाइट के फाइल्स हो, चाहे वो वेबसाइट का कंटेंट हो, चाहे वो वेबसाइट का डिजाइन हो। ईच एंड एवरी सिंगल डेटा रिलेटेड टू वेबसाइट वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टोर होगा। तो हमें एक सर्वर लेना पड़ता है एंड वहां पे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। एंड डोमेन बेसिकली हमारी वेबसाइट का नेम होता है, समथिंग लाइक itsmeashu.com, दैट इज योर डोमेन नेम। या फिर अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड ओनर है जिसको एक ईयरफोन सेल करना है, लेट्स जस्ट से दिस ईयरफोन, देन आप अपने डोमेन का नाम रख सकते हैं ashuearphone.com या ashuearphonestores.com। सो टिपिकली आपका डोमेन नेम आपके बिजनेस से रिलेटेड ही होना चाहिए, तब जाके लोगों को समझ में आएगा कि आपका बिजनेस या वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो वेबसाइट बनाने वाले वो हम क्लाउडवेज की हेल्प से बनाने वाले हैं। अब बेसिकली क्लाउडवेज एक होस्टिंग प्रोवाइडर है जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होस्टिंग प्रोवाइड करता है जिनकी स्पीड एक्चुअली में अच्छी होती है। अब डेडिकेटेड होस्टिंग हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। अब जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की बात आती है तो हमें स्पीड हमेशा ऑप्टिमाइज करना होता है। क्योंकि अगर एक कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आता है तो कस्टमर कम से कम 5 सेकंड आपकी वेबसाइट पे रुकेगा, एंड अगर 5 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट लोड नहीं होती है वो कहीं और चला जाएगा। सो हमेशा हमें हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। सो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस पेज पे आएंगे एंड हमें यहाँ पे आके ये वाला प्लान सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इस प्लान में हमें एस्ट्रा प्रो मिलेगा। अब आपको नहीं मालूम, एस्ट्रा प्रो एक थीम है जिसको हम इंस्टॉल करके मल्टीपल फंक्शनैलिटी हमारे वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। सुपर इजी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, एस्ट्रा प्रो हमें एक थीम मिलेगा, हम थीम को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे एंड उससे हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ दी वेबसाइट मिल जाएगा जिससे हम इजी ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बना सकते हैं विद इन कपल ऑफ आवर्स। ठीक है, सो प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको बस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं आपके सामने नॉर्मल साइन अप प्रोसेस आएगा जहाँ पे आपको नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, वो सारी चीज़ें सेटअप करनी है जो आप इजीली कर सकते हैं। दी ओनली थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टू पुट योर प्रोमो कोड। सो जो भी प्रोमो कोड है आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही वो प्रोमो कोड यूज करते हैं आपको डायरेक्टली 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इजंट दैट ग्रेट? आपको बस यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें सिलेक्ट करनी है, जैसे आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप मंथली कितना स्पेंड करना चाहते हो होस्टिंग में, एंड यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है एंड देन सिंपल प्रोसेस आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जस्ट स्टिक टू द एंड, मैं आपको एक बोनस फ्री चीज़ भी दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो।
ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें साइन अप कर लेते हैं, आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, आपको बस अपना अकाउंट वेरीफाई कर देना है, देन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ। ओके, तो जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे सब कुछ अभी 0 दिख रहा होगा। टोटल सर्वर, फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन एंड एनोबनेस ऐप, सब कुछ 0 है। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हमें एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा या सर्वर सेटअप करना पड़ेगा हमारे होस्टिंग के अंदर। सो बेसिकली हम यहाँ पे इस ऑप्शन में जाएंगे एंड हम ऐड सर्वर पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने एस्ट्रा प्लान लिया था जिसमें हमें एस्ट्रा प्रो का थीम फ्री में मिलेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन है एस्ट्रा प्रो का। आप चाहे तो नॉर्मली सिर्फ वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं या वूकॉमर्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, बट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं एस्ट्रा प्रो पे सिलेक्ट करता हूँ एंड मुझे एप्लीकेशन का नाम डालना होगा। मैं यहाँ पे डेमो वाईटी डाल देता हूँ क्योंकि हम एक डेमो वीडियो बना रहे हैं, एंड सर्वर का नाम मैं यूट्यूब चैनल डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं जो यूजुअली दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर्स में नहीं आते हैं। हम यहाँ पे अपना खुद का डेडिकेटेड सर्वर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पे चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का डेटा स्टोर हो। आप चाहे तो अपने वेबसाइट का डेटा Amazon AWS पे स्टोर कर सकते हैं, जो एक अच्छी खासी वेब होस्टिंग कंपनी भी है। अगर आपको नहीं मालूम, Amazon सिर्फ आइटम शिप नहीं कर रहा, उनके वेब सर्विसेज भी है, उसमें से Amazon AWS भी एक चीज़ है। ठीक है, गूगल क्लाउड पे भी स्टोर कर सकते हैं, गूगल की भी होस्टिंग कंपनी है। देन यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी आते हैं, लिंक्डइन एंड वर्च्यू, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली मैंने ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया। एंड यहाँ पे खुद का डिजिटल ओशन का भी सर्वर है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। सो बेसिकली मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा, आप चाहे तो Amazon भी यूज़ कर सकते हैं या गूगल भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। सो जैसे ही आप अपना सर्वर सिलेक्ट करते हैं कि आप किस सर्वर के साथ जाना चाहते हैं, देन आप सर्वर को एक साइज़ एलोकेट करेंगे कि आप सर्वर को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ साइज़ देना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर सर्वर को कितना रैम मिलना चाहिए, उस हिसाब से उस सर्वर की प्रोसेसिंग होगी। तो ये ऑप्शन भी आपके हाथ में रहता है। तो यहाँ पे आप टोगल करके 2 GB कर सकते हैं, या तो 2 GB आप प्रीमियम ले सकते हैं या तो नॉर्मल 2 GB ले सकते हैं। इन दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, प्रोसेसिंग पावर का फ़र्क है, बट आई फील कि 2 GB प्रीमियम इज़ गुड अगर हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। देन हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमें लोकेशन सिलेक्ट करना है हमारे सर्वर का। अब देखो, जहाँ पे भी हमारी वेबसाइट ऑपरेशनल होगी, उस वेबसाइट के आसपास जो भी सर्वर होगा हमें वो सिलेक्ट करना है टू हैव बेटर ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पीड फॉर योर वेबसाइट। जैसे अगर हमारी वेबसाइट ऑपरेशनल है यूएस में, देन हम न्यूयॉर्क का सर्वर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी वेबसाइट ऑपरेशनल है इंडिया में, ऑपरेशनल से मेरा मतलब है कि हम अपना टारगेट ऑडियंस इंडिया में रख रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल कर रहे हैं, तो हमें इंडिया से रिलेटेड एक सर्वर सिलेक्ट करना पड़ेगा उस लोकेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे जाके बैंगलोर सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इंडिया में एक ही सर्वर है एंड दैट इज़ बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। ठीक है, एंड इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं आवरली चार्जेस इतना, मंथली चार्जेस इतना। सो टू गेट बेटर डिस्काउंट आप डिस्क्रिप्शन में जाके कूपन कोड ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका ये भी फ़ायदा, आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका बिल बनेगा, उसके अलावा आपका बिल नहीं बनेगा। तो अभी के लिए मैं इसको जस्ट लॉन्च नाउ पे क्लिक कर देता हूँ एंड ये सर्वर सेटअप होने में थोड़ा टाइम लेगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली इट विल टेक 7 मिनट्स टू सेटअप द होल सर्वर। जैसे ये सेटअप हो जाता है मैं आपको आगे की चीज़ें समझाता हूँ। ओके, तो सर्वर सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है, बट फाइनली हमारा सर्वर सेटअप हो गया एंड लेट मी शो यू एवरीथिंग हाउ इट लुक्स। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ देन हमारे सर्वर की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। आप चाहे तो यहाँ पे अपने बैकअप क्रिएट कर सकते हैं रेगुलर अमाउंट पे। अगर मैं यहाँ बैकअप पे क्लिक करता हूँ देन आप अपने वेबसाइट के बैकअप्स क्रिएट कर सकते हैं, ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी वेबसाइट को कुछ हो जाए तो आप एक दिन प्रीवियस का बैकअप अपने वेबसाइट पे लोड कर सकें एंड इंस्टेंटली आपकी वेबसाइट बैक आ जाए। ठीक है, SMTP के सारे डिटेल्स यहाँ से ले सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपका खुद का SMTP है या कौन सा है, वो सारी चीज़ें भी आप यहीं से सेटअप कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने सर्विसेज मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल सर्वर्स एक साथ रन हो रहे हैं ताकि आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। यहाँ पे एक सर्वर इन्वॉल्व नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट। आप मॉनिटरिंग में जाके देख सकते हैं कि आपका अभी कितना रैम यूज़ हुआ है, कितना CPU यूज़ हुआ है एंड आपके पास अभी कितना डिस्क स्टोरेज है। एंड एट द एंड अगर आपको इस प्लान को एक्सटेंड भी करना है देन आप कर सकते हैं। आपको मैनुअली होस्टिंग प्रोवाइडर को रीच आउट करके कस्टम टिकट रेज नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली वर्टिकल स्केलिंग वाले ऑप्शन पे आके इसको मैनुअली इंक्रीज करके स्केल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। यूजुअली अदर होस्टिंग प्रोवाइडर्स में होता क्या, अगर आपको अपना प्लान इंक्रीज करना है देन या तो फिर से परचेज करना पड़ेगा या तो अलग से टिकट रेज करना पड़ेगा, कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा, बहुत हेडेक है, विच यू कैन डू ईजिली फ्रॉम हेयर। अगर मैं बैक जाता हूँ, जो हमने एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर सर्वर में इंस्टॉल किया वो एप्लीकेशन वाले सेक्शन में आता है। सो बेसिकली
वर्डप्रेस इज़ द एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल किया है एंड एस्ट्रा का लोगो आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स हमने एस्ट्रा का थीम इंस्टॉल किया है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर, राइट? कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बताता हूँ। अब आपको अपनी वेबसाइट लॉन्च करना है तो डायरेक्टली आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब के अंदर आपकी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट लुक्स लाइक। ये आपके वेबसाइट का नेम हो गया एंड ये एक टेम्पररी डोमेन भी है अभी के लिए, जैसा आप देख सकते हैं। ये टेम्पररी डोमेन हमें क्लाउडवेज ने दिया है, हम खुद का अपना डोमेन अटैच कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एंड ये हमारा बेसिक थीम है जो एस्ट्रा का थीम है। अब हम इसको लॉगिन करेंगे। वर्डप्रेस की वेबसाइट लॉगिन करना बहुत सिंपल है, हमें बस यहाँ पे wp/admin लिखना होता है एंड ये डायरेक्टली हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछता है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको बैकएंड में मिल जाता है, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। मैं अपना फेस हटा लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा। तो वहाँ से मैंने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड कॉपी कर लिया एंड डायरेक्टली आपको बस लॉगिन पे क्लिक कर देना एंड आप ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन हो जाएंगे। फ्रंट एंड अलग होता है, बैकएंड अलग होता है, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। मैं अभी के लिए इस पूरे प्रोसेस को स्किप कर दूंगा क्योंकि मैं आपको मैनुअली सब कुछ करके दिखाऊंगा, सो इसकी ज़रूरत नहीं है। एग्जिट द डैशबोर्ड, ठीक है? सो हमारे सामने अभी वर्डप्रेस का बैकएंड है। बैकएंड मतलब जो चीज़ें वेबसाइट के ओनर या फिर एडमिन को दिख सकती हैं। फ्रंट एंड मतलब जो चीज़ें कस्टमर को या ऑडियंस को या फिर अननोन विजिटर्स को दिख सकती है आपकी वेबसाइट पे। अगर आपको फ्रंट एंड देखना है देन आप ऑलवेज यहाँ पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जाके विजिट वेबसाइट कर सकते हैं एंड दिस इज़ हाउ योर वेबसाइट लुक्स लाइक राइट नाउ, ठीक है? तो हम इसको डिज़ाइन करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है? एंड ये आपका बैकएंड हुआ। मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ किस हिसाब से कौन सी चीज़ें काम करती है। नॉर्मल पहला ऑप्शन हमारे पास डैशबोर्ड का होता है जहाँ पे आपके सारे डेटा अवेलेबल रहते हैं कि आपके वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आया, आप देख सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम, रिक्वेस्ट, वेबसाइट की हेल्थ रहती है, नॉर्मल चीज़ें, उस पर हमें लोड नहीं देना है। देन हमारे पास एस्ट्रा के सारा डैशबोर्ड आता है जो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन होता है। पोस्ट इज़ बेसिकली अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं देन ब्लॉगिंग वेबसाइट में आपको आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, तो वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। जैसे मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास अभी कोई भी पोस्ट नहीं है, मैं ऐड न्यू पोस्ट करके एक पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ विच इज़ सुपर सिंपल, ठीक है? मीडिया का ऑप्शन बेसिकली हम जो भी फाइल्स अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, चाहे वो इमेज फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, जिफ फाइल हो गई, सारे के सारे हमारे मीडिया फाइल्स के अंदर आ जाते हैं या मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं। अगर मैं इस पर भी क्लिक करके दिखाऊं, अभी हमारे पास नो मीडिया आइटम फाउंड है, हमने अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया, राइट? देन हमारे पास पेजेस का ऑप्शन आता है। बेसिकली वेब पेजेस एंड वेबसाइट में फ़र्क होता है। एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं एंड वेब पेज एक सिंगल पेज होता है एक वेबसाइट के अंदर। इस चीज़ को रीप्ले करके आराम से सुन के देखो मैंने क्या बोला। वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस होते हैं एंड एक वेब पेज के अंदर सिर्फ एक पेज होता है, वेबसाइट नहीं होता वो, ठीक है? सो अभी करेंटली के लिए हमारे पास सैम्पल पेजेस थे जो वर्डप्रेस हमें देता है, हम इसको डिलीट कर सकते हैं एंड डिलीट करना बहुत सिंपल है। हमें पहले सारे के सारे बल्क सिलेक्ट करने हैं, या तो आप मैनुअली एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड एक बार में वो बल्क सिलेक्ट कर देता है, ठीक है? अब यहाँ पे हम बल्क एक्शन में जाके मूव टू ट्रैश कर सकते हैं एंड मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा एंड वो दोनों पेजेस ट्रैश में चले जाते हैं। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि हमें ट्रैश से भी इसको डिलीट करना होता है सो दैट वी डोंट स्टोर अनवांटेड स्पेसेस ऑन आवर वेबसाइट। सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है? एंड जब भी हमें न्यू पेज क्रिएट करना होता है हम ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं एंड हम एक नया पेज सेटअप कर सकते हैं। दैट्स वेरी कॉमन। कमेंट सेक्शन इज़ बेसिकली अगर आपके आर्टिकल पे कोई कमेंट करता है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में मैनेज कर सकते हैं। अपीयरेंस इज़ बेसिकली द थीम सेक्शन। आप देख सकते हैं अपीयरेंस के अंदर थीम है, कस्टमाइजेशन है, विजेट है। तो मैं यहाँ पे थीम पे जाता हूँ। सो अभी हमारे वेबसाइट पे एस्ट्रा थीम एक्टिव है। अगर मैं इस पर क्लिक करके देखूँ देन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव थीम एस्ट्रा है एंड यहाँ पे वर्डप्रेस हमें बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल थीम्स देता है एंड वर्डप्रेस के पास एक गैलरी ऑफ थीम्स भी है जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 6000 प्लस थीम्स। तो वर्डप्रेस के पास बहुत सारी एंड नंबर ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शन है अगर आप कोई भी किसी भी टाइप की थीम लेना चाहते हैं तो। सो अभी हमारे पास एस्ट्रा थीम है, स्पेसिफिकली उसका प्रो वर्जन भी है, सो हम उसके फ़ायदे उठाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एस्ट्रा थीम आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रा थीम एक ऐसा थीम है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं।
ठीक है। सो जो अनयूज थीम है हम उनको डिलीट कर देंगे, क्योंकि इवेंचुअली ये भी स्पेस ले रहा है हमारे सर्वर के अंदर, और हमें अनवांटेड स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि उससे वेबसाइट का लोड टाइम इंक्रीज होता है। अब लोड टाइम क्या होता है? लोड टाइम बेसिकली लोड होने का टाइम लोड टाइम बेसिकली लोड होने का टाइम होता है आपकी वेबसाइट पे। अगर मैं एज ए विजिटर आपकी वेबसाइट पे जाता हूँ तो आपकी वेबसाइट लोड होने में कितना टाइम लेती है? वो 5 सेकंड लेती है, 10 सेकंड लेती है। यूजुअली आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होती है अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकंड के अंदर लोड हो रही है। सो लोड टाइम हैज़ टू बी ऑलवेज एज लो एज पॉसिबल, ठीक है। सो अब हमारी वेबसाइट पे सिर्फ एक थीम अवेलेबल है विच इज़ एस्टर थीम, एंड दैट इज़ एक्टिव एज वेल। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ को हमेशा इनेबल रखना है, दैट इज़ इनेबल ऑटो अपडेट। सो बेसिकली हर थीम का एक नया नया अपडेटेड वर्जन आता है, ताकि जो भी प्रीवियस थीम के अंदर बग्स थे वो सारी चीज़ें फिक्स की जा सके। सो हमेशा ऑटो इनेबल अपडेट पे क्लिक करके रखना है, ताकि जो भी नए नए अपडेट आते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, हमें मैनुअली यहाँ पे आके अपडेट पे क्लिक ना करना पड़े, ठीक है। सो ये हो गया थीम्स का ऑप्शन। नाउ कम्स द प्लगइन। सो बेसिकली प्लगइन हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमें हमारी वेबसाइट में कोई भी एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करनी होती है या ऐड करनी होती है, तो हमें प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं हमारी वेबसाइट में। लेट्स जस्ट से आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए जहाँ पे आपको लोगों का ईमेल कलेक्ट करना है, फ़ोन नंबर कलेक्ट करना है, एड्रेस कलेक्ट करना है, उनके फीडबैक कलेक्ट करने हैं, उनके ओपिनियंस कलेक्ट करने हैं, एंड वो सारा डेटा आपके ईमेल पे आना चाहिए। तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म से रिलेटेड एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में, सिंपल। एंड इसी टाइप से वर्डप्रेस के पास बहुत सारे प्लगइन्स है। अगर आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं देन आप देख सकते हैं यहाँ पे देर आर लॉट ऑफ प्लगइन्स। यहाँ पे नंबर्स नहीं दिखा रहा, बट अगर मैं पॉपुलर पे क्लिक करूँ देन आप देख सकते हैं मोर देन 55,000 आइटम्स आर अवेलेबल हेयर। मतलब 55,000 से ज़्यादा प्लगइन्स है, एंड हर प्लगइन्स की कुछ ना कुछ खासियत है। जैसे ये प्लगइन बैकअप में काम देता है, ये प्लगइन ईमेल सर्वर में काम कर देता है, ये प्लगइन पेजेस को डुप्लीकेट करने में काम देता है। इस प्लगइन से हम अपने गूगल साइट मैप को इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल साइट के एनालिटिक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्लगइन से हम SSL इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे हम अपने वेबसाइट का स्पीड एंड ग्रोथ चेक कर सकते हैं। हर प्लगइन का एक सर्टेन यूज़ है, एंड इवेंचुअली वर्डप्रेस के अंदर हर एक स्पेसिफिक फंक्शन या फंक्शनैलिटी के लिए या फिर एक फीचर के लिए प्लगइन ऑलरेडी अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर यूजिंग वर्डप्रेस फॉर एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, ठीक है। दैट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्रो फैक्ट अबाउट वर्डप्रेस, ठीक है। अब जैसे ही हम प्लगइन्स वाले सेक्शन में आते हैं, हमें हमेशा अनवांटेड प्लगइन्स को डिलीट करना है, जो मैंने लोड टाइम वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। पहले तो जो प्लगइन्स एक्टिव नहीं है हम उनको डिलीट कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंड मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा एंड अप्लाई पे क्लिक करूँगा, एंड ये सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। दैट इज़ गुड थिंग, ठीक है। अब मैं उन प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करूँगा जो हमारे काम के नहीं है। एस्ट्रा प्रो हमारा काम का है, क्योंकि ये हमें फ्री में मिला है हमारी होस्टिंग कंपनी के साथ, राइट। बॉट प्रोटेक्टेड एंड ब्रीज, आई फील ये दोनों प्रोटेक्शन में काम आते हैं, तो इनको रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैश प्लगइन है, इससे आपकी वेबसाइट का जो भी करंट वर्जन है वो हमेशा लोड होता रहेगा, तो ये भी रखना एक अच्छी बात हो सकती है, ठीक है। सो दीज आर द नॉर्मल प्लगइन्स। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, एंड यहाँ पे भी ऑटो इनेबल का ऑप्शन है, मतलब इनेबल ऑटो अपडेट। तो हम इसको ऐसे भी इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि हमें 4 प्लगइन्स को ऑटो अपडेट इनेबल करना है। तो मैं यहाँ पे बल्क सिलेक्ट करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे जाके इनेबल ऑटो अपडेट पे जाके अप्लाई कर देता हूँ। सो ऑटोमेटिकली सारे प्लगइन्स के अंदर ऑटो अपडेट इनेबल हो गया। दैट इज़ अ बिग विन, ठीक है। तो ये हमारा प्लगइन्स वाला सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं यूज़र वाले सेक्शन पे जाऊँ, तो बेसिकली अगर आप एक वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं तो वेबसाइट के अंदर डिफरेंट रोल असाइन होते हैं डिफरेंट पीपल्स को। जैसे मैं एडमिन हो गया वेबसाइट का, अगर आपको एक कंटेंट राइटर हायर करना है देन आप एक कंटेंट राइटर को एक स्पेसिफिक रोल असाइन कर सकते हैं कि भाई तुझे सिर्फ पोस्ट वाले सेक्शन, ये जो पोस्ट वाला सेक्शन है उसी चीज़ का एक्सेस मिलेगा, एंड जब भी तेरे पास आर्टिकल होगा तो पोस्ट वाले सेक्शन में जाएगा एंड वहाँ पे आर्टिकल पोस्ट करेगा। दैट इज़ इट। सो इस हिसाब से आप मल्टीपल रोल्स असाइन कर सकते हैं, चाहे वो कंटेंट राइटर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो दूसरा एडमिन क्यों ना हो। एडमिन के पास सारे एक्सेस होते हैं, चाहे वो वेबसाइट डिलीट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, प्लगइन इंस्टॉल कर सकता है, थीम चेंज कर सकता है। सो एडमिन हमेशा सोच समझ के बनाना होता है। सो इस पर्टिकुलर ऑप्शन के हेल्प से हम यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। टूल्स के अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है यूजुअली। हम सेटिंग्स के अंदर जनरल सेटिंग सेटअप कर सकते हैं जो हर वेबसाइट में सिमिलर ही होती है। जैसे यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम होता है, मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम YT डेमो रख सकता हूँ, ठीक है। एंड मैं बिल्कुल एंड में जाके सेव करता हूँ, एंड जो हमारा फ्रंट एंड है मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो हमारी वेबसाइट का नेम चेंज हो चुका है। इज़न्ट दैट ग्रेट, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें पर्मा लिंक्स के अंदर जाना होता है।
परमालिंक्स के अंदर हमेशा पोस्ट टाइप सिलेक्ट करना होता है, दैट इज़ ऑलवेज गुड फॉर एसईओ। पोस्ट टाइप मतलब पहले आपके वेबसाइट का नाम होता है एंड उसके बाद जो भी यूआरएल होगा वो आपका पेज का नेम होगा या तो पोस्ट का नेम होगा। जैसे आप अबाउट पेज पे हो, सो आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, आशु कुकीज / अबाउट पेज। ठीक है, मुझे कुकीज बेचना पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट किडिंग, काट देना, ये बहुत लेम जोक था। नहीं। कुकीज अच्छी चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक मेन्यू भी क्रिएट करना होता है। मेन्यू का ऑप्शन हमेशा अपीयरेंस में रहता है। मेन्यू इज बेसिकली, जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, जो भी टॉप में मेन्यूज आते हैं, हम उसको अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको बस यहाँ पे अपने मेन्यू का नेम डालना है। मैं इसको नैव मेन्यू डाल देता हूँ, नेविगेशन मेन्यू का शॉर्ट फॉर्म। मैं क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करता हूँ एंड हमारे सामने एक मेन्यू क्रिएट हो गया। अब हमें इस मेन्यू के अंदर आइटम्स डालने होते हैं, तो हम कस्टम लिंक्स डालते हैं, जैसे होम पेज। सो स्टार्टिंग में मैं सारे यूआरएल्स को हैशटैग डाल देता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने सारे पेजेस क्रिएट नहीं किए। होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, फिर हम सर्विसेज पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है देन आप गैलरी पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसको अलाइन करना हो कि ऊपर कौन सा आता है नीचे, देन हम इसको यूजुअली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। देन आप अपनी वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करके देख सकते हैं, आपका मेन्यू यहाँ टॉप सेक्शन में आना चाहिए। जो नहीं आ रहा है जस्ट बिकॉज आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करना है। एंड मैं इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा मेन्यूज आ जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से मेन्यू ऐड करते हैं, विच इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, जो हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको वेबसाइट का। दिस इज़ कॉल्ड द हेडर ऑफ द वेबसाइट, ओके। दिस इज़ कॉल्ड द फुटर ऑफ द वेबसाइट, ओके। हमें फुटर डिज़ाइन करना होता है, हमें हेडर डिज़ाइन करना होता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ द वेबसाइट, जिसके बीच में हम अपना कंटेंट डालते हैं। सुपर सिंपल, कोई डरने का बात नहीं है, ठीक है। अब हम एस्ट्रा के बारे में बात करेंगे। अब एस्ट्रा जैसा कि हमारा थीम है, हमें एस्ट्रा प्रो का एक्सेस मिला है, तो हम एस्ट्रा के ऑप्शन में जाके डैशबोर्ड में जाते हैं। तो जैसे ही हम एस्ट्रा के डैशबोर्ड में आते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस्ट्रा हमें क्या क्या ऑफर करता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे पास एस्ट्रा प्रो के सारे मॉड्यूल्स हैं जो अभी इनएक्टिव है, जो हम एक्टिव कर सकते हैं। जैसे हम कलर्स एंड बैकग्राउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो मैं इसको इनेबल कर सकता हूँ। हम टाइपोग्राफी को कस्टमाइज कर सकते हैं। बेसिकली टाइपोग्राफी मतलब फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर्स एंड एवरीथिंग, फॉन्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो हम इसको इनेबल कर सकते हैं। या फिर हम एक ही बटन की हेल्प से सब कुछ इनेबल कर सकते हैं, जो जो मॉड्यूल्स हमें एस्ट्रा प्रो के साथ मिलता है, राइट। अब एक ही बार में सब कुछ इनेबल है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी अगर आपने इसको पहले एक्टिव कर लिया। अगर मैं इसको सारे डीएक्टिवेट करता हूँ एंड जितनी भी चीज़ें जो भी वेबसाइट में अभी बनाऊँगा सिर्फ एस्ट्रा के हेल्प से बनाऊँगा, देन एस्ट्रा के अंदर थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होती हैं जो एस्ट्रा प्रो प्लगइन के अंदर होता है। सो यूजुअली इसको एक्टिव करके रखेंगे तो आप स्मूथली पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप इसको डीएक्टिवेट करके रखेंगे देन आप एस्ट्रा प्रो के फ़ायदे अच्छे तरीके से नहीं उठा सकते। सो जैसे हम सब कुछ एक्टिव करके रखते हैं एंड हमने क्लाउड बेस के साथ होस्टिंग लिया, देन आप सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है योर लाइसेंस की इज़ एक्टिव। अगर ये एक्टिव नहीं दिखा रहा है देन आप वापस अपने सेटिंग्स में जा सकते हैं एंड यहाँ पे आपको ऐड ऑन में जाना है। ऐड ऑन के अंदर आपको बस इस चीज़ को इनेबल करना है। शायद ये डिसेबल होगा बाय मिस्टेक, बट आपको इस चीज़ को इनेबल करना है, देन आपका लाइसेंस यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा, ठीक है। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट अबाउट एस्ट्रा। जब भी आप एस्ट्रा इंस्टॉल करते हैं देन एस्ट्रा के अंदर प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं, जिससे आप विद इन कपल ऑफ मिनट वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली ए गुड थिंग। तो पहला काम होता है कि यहाँ पे आप सिलेक्ट करें कि आप कौन से इंटरफेस से या कौन से प्लगइन के हेल्प से वेबसाइट बनाना चाहते हैं। बेसिकली वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए मल्टीपल प्लगइन्स यूज़ होते हैं जिनको बोलते हैं वेबसाइट बिल्डर्स। उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है एलिमेंटार एंड एलिमेंटार प्रो। अगर आप प्रो ले सकते हैं बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं ले सकते हैं देन मैं आपको दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा पेज बिल्डर यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं एलिमेंटार पे क्लिक करता हूँ एंड मैं अपना छोटू सा फेस ऊपर ले जाता हूँ। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं जिनको आप जस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं इस थीम की बात कर लेता हूँ, ये थीम शायद कैफ़े या लाइब्रेरी से रिलेटेड है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर वेबसाइट विल लुक लाइक। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ एंड मेन्यू है हमारे पास रिव्यू सेक्शन है,
हमारे पास ऐप स्टोर का सेक्शन है जहाँ से लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एंड हमारे पास एक प्यारा सा फुटर सेक्शन है जहाँ पे टाइमिंग्स लिखी है। ऑब्वियसली हम ये सारे फॉन्ट एंड एवरीथिंग सबको ईजिली एडिट कर सकते हैं, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। एंड ये वाला सेक्शन थोड़ा प्रोफेशनल नहीं है, मैं इसको और प्रोफेशनल बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे कलर पैलेट्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको डार्क कलर पैलेट पसंद है तो आप डार्क भी ले सकते हैं। अगर आपका ब्रांड कलर थोड़ा पर्पलिश टाइप का है देन आप पर्पल कलर पैलेट भी ले सकते हैं। अगर ब्लू टाइप का है ब्लू ले सकते हैं। मैं पर्पल के साथ जाना पसंद करूंगा क्योंकि पर्पल इज़ माई ब्रांड कलर, वाई नॉट प्रमोटेड, ठीक है। आप चाहे तो अपना लोगो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, देन ये लोगो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपको लोगो बनाना नहीं आता, सिंपल ईजी शब्दों में मैं बोलूँ तो लोगो आप कैनवा के हेल्प से बना सकते हैं। इफ़ यू आर जस्ट बिगनर, कैनवा की हेल्प से आप इजीली किसी भी टाइप का लोगो बना सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं मालूम कि कैनवा कैसे यूज़ करते हैं, मैंने कैनवा के ऊपर 3 घंटे का फ्री कोर्स बना रखा है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख व्यूज़ है, जो आपको डेफिनेटली जाके देखना चाहिए, ठीक है। सो अब मैं इस चीज़ को कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, एंड इन सारी चीज़ों का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे फ्री लाइव चैट हो गया, वीडियो प्लेयर हो गया, सेल्स फैनल, नहीं, इन सारी चीज़ों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट के बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, नहीं, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। एंड मैं सिंपली यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ सब कुछ, देन ये कपल ऑफ मिनट के अंदर आपके सामने एक फुल्ली फंक्शनल ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी करके दे देगा। Isn't that great? हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। A few moments later. ठीक है, तो हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पे विजिट योर वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, एंड नाउ यू कैन सी विद इन कपल ऑफ मिनट्स हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। एंड हम इस चीज़ को ईजिली एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटार। आप देख सकते हैं एलिमेंटार हमारे पास टॉप ऑफ द पेज में आता है, जहाँ पे ऑप्शन होता है एडिट विथ एलिमेंटार। अगर आप एडिट विथ एलिमेंटार पे क्लिक करते हैं, देन ये एलिमेंटार लोड अप होने में कपल ऑफ सेकेंड्स लेता है। जैसे ही एलिमेंटार लोड हो जाता है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। इस टाइप का सेक्शन हमारे सामने आ जाता है, जहाँ पे आप इजीली सब कुछ एडिट कर सकते हैं। जैसे आपको अबाउट अस चेंज करना है, इसका टेक्स्ट, देन आप इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हेलो देयर, राइट। अगर आपको इसके अंदर का टेक्स्ट चेंज करना है, देन आप यहाँ पे भी सब कुछ चेंज कर सकते हैं, एंड वो इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट होता है आपके सामने साइड बाय साइड। आप इसको थोड़ा जूम आउट करके भी देख सकते हैं, जैसे मैंने पेज थोड़ा जूम आउट कर लिया। अब आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप साइड बाय साइड चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको टाइमिंग्स चेंज करनी है, देन आप यहाँ पे टाइमिंग्स चेंज कर सकते हैं, जो भी आपके वर्किंग टाइमिंग्स हैं, राइट। ये इस हिसाब से बेटर होगा। सो इट्स मोर लाइक द मोर यू प्ले अराउंड द मोर यू विल गेट टू नो अबाउट इट। यहाँ पे हमारा इमेज बॉक्स है, जहाँ पे हम अपनी इमेज चेंज कर सकते हैं, जो हम अपनी गैलरी से अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम कहीं यहाँ पे फ्री इमेजेस में जाके भी सर्च कर सकते हैं कॉफ़ी, देन हमारे सामने कॉफ़ी से रिलेटेड इमेजेस आ जाती हैं, एंड हम उस कॉफ़ी से रिलेटेड इमेजेस को सिलेक्ट करके इस इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड इमेज का जो भी टाइटल है, हम टाइटल को रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी उसका स्मॉल डिस्क्रिप्शन है हम वो रिप्लेस कर सकते हैं, एंड एट द एंड हम प्राइसिंग रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट एलिमेंटार इज़ कि आप इसको मोबाइल वर्जन में भी साइड बाय साइड चेंज कर सकते हैं, एंड देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल वर्जन में कैसा दिख रहा है। सो जो चीज़ें आप मोबाइल में चेंज करेंगे वो चीज़ें स्पेसिफिकली डेस्कटॉप वर्जन में रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट, कि आप मोबाइल में चेंज कर रहे हैं, डेस्कटॉप में भी चेंज हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मैसअप हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको किसी भी फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, दैट इज़ वेरी ईजी। आप यहाँ पे जाके आप किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड आप उसके स्टाइल सेक्शन में जाके टपोग्राफी को चेंज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे उसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं 30 डाल देता हूँ, या एंड उसका बोल्डनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं कि आपको सब कुछ अपर केस में चाहिए, लोअर केस में चाहिए, या फिर सब कुछ नॉर्मलाइज चाहिए, लोअर केस में कर सकते हैं, आप उसको अपर केस में कर सकते हैं। उसके अंदर स्टाइल कैसा चाहिए, नॉर्मल स्टाइल चाहिए, या फिर इटैलिक स्टाइल चाहिए, या फिर स्ट्राइक थ्रू चाहिए। सो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, बट अभी तक हमारी वेबसाइट पे सिर्फ एलिमेंटार इंस्टॉल है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस। मैं यहाँ पे प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाता हूँ, एंड लेट मी चेक। अभी हमारे पास बस एलिमेंटार इंस्टॉल है। सो अगर मैं इस वेबसाइट पे एलिमेंटार प्रो डाल देता हूँ, देन हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं जो और अनलॉक हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ यू कैन सी अपग्रेड नाउ टू एलिमेंटार प्रो, देन हम बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी अनलॉक कर सकते हैं। जैसे हम अपने फुटर को अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी फुटर कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर हम एलिमेंटार प्रो डालते हैं, देन हम फुटर कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ये तो बहुत बेसिक वेबसाइट हो गई, हमें तो ई कॉमर्स वेबसाइट इंस्टॉल करनी है, राइट। तो अब हमारे पास दो पार्ट है, पहला हम एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करेंगे, दूसरा हम इस पूरी वेबसाइट को रीसेट करेंगे। मैं आपको रीसेट करना सिखाता हूँ। एंड जैसे ही हमारी वेबसाइट रीसेट हो जाती है, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ई कॉमर्स वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है कि आप एक बिजनेस वेबसाइट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी आपने बिजनेस वेबसाइट का एग्जांपल देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एस्ट्रा के हेल्प से ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो हम सब कुछ क्विक करेंगे। हमें प्लगइन्स में जाना है। पहला हमारा काम होगा, हम रीसेट प्लगइन यूज़ करेंगे, जिससे अगर हम अपनी वेबसाइट को वापस फ्रेश इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमें हर बार होस्टिंग प्रोवाइडर में जाके वेबसाइट डिलीट करके वापस इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। आप हमेशा WP रीसेट सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ पे जो भी पहला प्लगइन आता है, आई एम प्रीटी श्योर कौन सा प्लगइन है, इस प्लगइन को इंस्टॉल करके हम अपनी पूरी वेबसाइट को रीसेट कर सकते हैं। अभी हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ एंड मैं इसको एक्टिव करता हूँ। देन मैं टूल्स के अंदर जाके, इसको डिस्क्लोज करते हैं, देन मैं टूल्स के अंदर जाके WP रीसेट कर सकता हूँ। इसको भी क्लोज करते हैं। बिल्कुल एंड ऑप्शन, यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन रहता है। मैं वेबसाइट को पूरा कंप्लीटली रीसेट कर देता हूँ एंड हमारे सामने वापस बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट आ जाती है। अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपनी वेबसाइट को वापस स्क्रैच से बनाएं। अगर मैं वापस होम पेज पे जाता हूँ एंड नाउ यू कैन सी दिस थीम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अब हमने फ्रेश वेबसाइट इंस्टॉल कर दिया। तो हमारा पहला काम होता है, हमें थीम इंस्टॉल करना पड़ता है। हम अपने थीम को एक्टिव करेंगे, दैट इज़ डन। हमें अपने बेसिक प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो प्लगइन्स हमें चाहिए थे। ये प्लगइन था, ये था, एलिमेंटर था, एलिमेंटर हेडर था, मैक कैफ़े की ज़रूरत नहीं है हमें, ये था, एंड स्टार्टर टेम्पलेट्स थे, ठीक है। इन सबको मैं बल्क एक्टिव कर देता हूँ एंड अप्लाई, दैट इज़ गुड, ठीक है। सो इस हिसाब से हम क्विकली हमारी वेबसाइट को रीसेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आपको इन फ्यूचर आएंगे अगर आप एज ए वर्डप्रेस डिज़ाइनर काम कर रहे हैं कि आपको अपनी वेबसाइट रीसेट करनी पड़े, तो ये एक प्लगइन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ इट, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, होम पेज पे जाता हूँ, वाला सब कुछ वापस सिंपल है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट इंस्टॉल करना है, तो पहला मैं चाहूँगा कि मैं एक एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर लूँ। एलिमेंटर प्रो हम डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसको परचेज करना पड़ता है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप एलिमेंटर प्रो फ्री में कैसे ले सकते हैं। बट फर्स्ट लेट मी ऐड दिस, ठीक है। तो मैंने एलिमेंटर प्रो को अपलोड कर दिया। अब मुझे बस इसको एक्टिव करना है एंड हमारा एलिमेंटर प्रो हमारी वेबसाइट पे एक्टिव हो जाता है। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे एलिमेंटर प्रो एंड यहाँ पे एलिमेंटर प्रो है एंड यहाँ पे एलिमेंटर है। अब हम वापस एस्ट्रा के डैशबोर्ड में जाएंगे, ठीक है। हमें सारे एस्ट्रा के ऑप्शन इनेबल करने हैं। इफ़ यू रिमेंबर, ये सारे डीएक्टिवेट हो गए थे क्योंकि हमने रीसेट किया है, ठीक है। हमें सब चीज़ को एक्टिव करना है, देन ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। एंड देन हम वापस स्टार्टर टेम्पलेट्स में जाएंगे। हम यहाँ पे वापस एलिमेंटर सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप जैसे ई कॉमर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, देन आपके सामने ई कॉमर्स से रिलेटेड सारे के सारे थीम्स आ जाते हैं, जो आप इजीली अपनी वेबसाइट पे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये फैशन ब्रांड का वेबसाइट इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो हम इसका कलर पैलेट सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें पर्पल चाहिए, ग्रीन चाहिए, या फिर रेड या पिंक चाहिए। मैं ये पर्ल कलर ले सकता हूँ क्योंकि ये पर्ल या टील कलर बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइपोग्राफी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का फ़ॉन्ट स्टाइल आपको पसंद आएगा इस वेबसाइट के ऊपर। आई गेस बेसिक वाला ज़्यादा अच्छा था जो सबसे स्टार्टिंग में था, या फिर ये वाला भी ले सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो गुड। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किस हिसाब से दिखेगी। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इजी, हमें बस कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है, इसको स्किप करना होता है एंड स्टार्ट बिल्डिंग माई वेबसाइट। इज़न्ट दैट ग्रेट? हमें बस कपल ऑफ सेकेंड्स वेट करना होता है एंड हमारे सामने हमारी वेबसाइट लोड हो जाती है। ओके, सो फाइनली हमारी वेबसाइट इंपोर्ट हो गई है एंड यहाँ पे जैसा लिखा है, इट टुक ओनली 51 सेकेंड टू बिल्ड दी वेबसाइट, दैट इज़ इमेंसली गुड। ओके, तो हम यहाँ पे विजिट योर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे एंड ड्रम रोल्स प्लीज, ठीक है। हमारे सामने हमारी वेबसाइट इंपोर्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिस इज़ हाउ आवर वेबसाइट लुक्स लाइक। स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स भी हैं। प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, देन इसका प्रोडक्ट पेज ओपन होगा जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट प्राइसिंग है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट का कैटेगरी है एंड उससे रिलेवेंट प्रोडक्ट्स भी हैं। एंड हमारे पास हमारे ट्रस्ट बैजेस वाले सेक्शन भी है। यहाँ पे आप अपना ईमेल साइन अप फॉर्म डाल सकते हैं। उसके लिए ईमेल मार्केटिंग टूल ख़रीदना पड़ता है, जो अभी के लिए ज़रूरत नहीं है।
एंड हमारे पास हमारा खुद का ब्रांडेड फुटर सेक्शन है। इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने पिछली साइट इंपोर्ट की थी उसका फुटर सेक्शन बहुत बेकार था, इसका फुटर सेक्शन एक्चुअली में प्रोफेशनल है। अगर मैं इसको मोबाइल सेक्शन में देखूँ, मोबाइल व्यू देखना बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं मोबाइल व्यू में ये फुटर सेक्शन कितना अच्छा दिख रहा है। दैट इज़ एक्चुअली गुड। मोबाइल में हमारा वेबसाइट अच्छा हमेशा लगना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोगो पे क्लिक करते हैं देन इट विल ब्रिंग अस टू द होम पेज। दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ इट शुड वर्क। एंड यहाँ पे हम अपना कस्टमर का अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं, कस्टमर ने क्या क्या ऑर्डर किया है, कस्टमर ने क्या कोई डिजिटल प्रोडक्ट डाउनलोड किया है, कस्टमर का एड्रेस ऑलरेडी फिल्ड इन है, कस्टमर के अकाउंट डिटेल्स क्या है। एंड अगर कस्टमर चाहे तो लॉग आउट भी कर सकता है एंड अपना डैशबोर्ड भी देख सकता है। सो दैट इज़ वेरी ईजी, राइट। सो इस हिसाब से अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जाते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता, क्योंकि आपको हर एक छोटी चीज़ के लिए अलग अलग प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता। जैसे अगर आपको ये कस्टमर पोर्टल क्रिएट करना है, इसका अलग प्लगइन होता है। अगर आपको ये प्रोडक्ट पेज के अंदर स्पेसिफिक चीज़ें ऐड करनी है, उसका अलग प्लगइन होता है। इस प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन करने के लिए अलग प्लगइन होता है। सो बहुत मैस होता। अगर आप अब बैकएंड में जाते हैं, इस चीज़ को क्लोज कर देते हैं। ओह, शायद मैं लॉग आउट हो गया हूँ तो मुझे वापस लॉग इन करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, ठीक है। तो वेबसाइट लॉगिन करने के बाद मैं बैकएंड में जाके आपको प्लगइन्स दिखाता हूँ, क्योंकि अब हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, उस हिसाब से एडिशनल प्लगइन हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल हुए होंगे। जैसे हमारी वेबसाइट में स्ट्राइप का प्लगइन इंस्टॉल हुआ है, जिसकी हेल्प से हम अपने पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी वेबसाइट में वेरिएशन स्विचर का प्लगइन इंस्टॉल हुआ है, विच मीन्स कि अगर एक प्रोडक्ट है उसके मल्टीपल वेरिएशन है, चाहे वो वेरिएशन कलर्स के हो सकते हैं, साइजेस के हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, किसी भी टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं, उसके लिए हमें वेरिएशन का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी इंस्टॉल करने के लिए हमने वू कॉमर्स प्लगइन का इंस्टॉल किया। एंड जितनी भी वू कॉमर्स या ई कॉमर्स से रिलेटेड सेटिंग्स हैं वो हम अपने वू कॉमर्स के प्लगइन के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ वू कॉमर्स, दिस इज़ द होम इंटरफेस। हम इसको स्किप करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली सेटिंग्स का इंटरफेस दिखाता हूँ। स्किप द गाइडेंस, हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम बैक जाएंगे। सेटअप माई स्टोर की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे वू कॉमर्स के अंदर सेटिंग्स में जा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने शिपिंग सेटिंग्स, अपने अपने शिपिंग सेटिंग्स देख सकते हैं, अपने पेमेंट के सेटिंग्स देख सकते हैं, अपने अकाउंट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ईमेल देख सकते हैं, सब कुछ आप वू कॉमर्स में कलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे वेबसाइट के अंदर कौन कौन से इंटीग्रेशन हम करना पसंद करते हैं वो भी हम कर सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट द नॉर्मल थिंग। एंड अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करना है या फिर प्रोडक्ट में चेंज करना है, देन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास अब प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। जैसे मुझे इस प्रोडक्ट को एडिट करना है तो मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड मेरे पास सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाएंगी, चाहे वो प्रोडक्ट का नेम हो गया, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोडक्ट की प्राइसिंग हो गई, या फिर प्रोडक्ट का इमेज हो गया। हम यहाँ पे उसका शिपिंग मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेंट्री है हमारे पास उस प्रोडक्ट की, एंड यहाँ पे उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। 2 टाइप के डिस्क्रिप्शन होते हैं हमेशा, अगर आप किसी भी एक पेज पे व्यू करके देखते हैं, ये हमेशा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है एंड उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन उसके नीचे दिया जाता है। इस प्रोडक्ट का कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है या फिर यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। एंड जितनी भी आपकी पेमेंट कलेक्ट होगी, आप लेफ्ट हैंड साइड में पेमेंट्स वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि आपकी पेमेंट्स किस हिसाब से आ रही है, जा रही है। एवरीथिंग दैट कैन बी मैनेज्ड इन दिस सेक्शन। वो पेमेंट्स अभी के लिए हम स्ट्राइप पेमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसका डैशबोर्ड अलग होगा। आपका स्ट्राइप का अकाउंट होगा तो स्ट्राइप के अकाउंट के अंदर सारी पेमेंट्स रिफ्लेक्ट होती हैं, आपको वो पेमेंट्स की ज़रूरत है नहीं। सो हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। सो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा इन ए नटशेल कि किस हिसाब से हम एक बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं एस्ट्रा से। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्लाउड बेस की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपको एक हाई परफॉर्मेंस रिलेटेड होस्टिंग कंपनी चाहिए जो आपका ट्रैफिक आराम से हैंडल कर सके विथ ए बेटर लोड टाइम, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट में हमेशा लोड टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि पेमेंट कैसे इनेबल कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट कैसे एडिट कर सकते हैं, आपको ई कॉमर्स के लिए कौन कौन से प्लगइन चाहिए, आप अपने टेम्पलेट के हेल्प से कपल ऑफ मिनट के अंदर कैसे एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आपको डिटेल में वर्डप्रेस सीखना है अच्छे तरीके से, देन मैंने 5 घंटे का फ्री कोर्स अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक या तो आई बटन में ऊपर में होगा या तो डिस्क्रिप्शन में होगा। आपको डेफिनेटली जाके वो चेक करना चाहिए। एंड माई पर्सनल सजेशन विल बी, उस एक वीडियो को आप कम से कम 1-2 महीने प्रैक्टिस करो।
5 घंटे के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं, क्लाइंट के लिए वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वर्डप्रेस काम कैसे करता है, वर्डप्रेस की कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग हैज़ बीन कवर्ड इन दैट वीडियो। तो आपको डेफिनेटली जाके वो देखना चाहिए। एंड जैसे कि एलिमेंटर प्रो की बात है, ये एक प्रीमियम प्लगइन है जो मैं आराम से आपको फ्री दे सकता हूँ, बट आई वांट टू प्रोवाइड दिस प्रीमियम प्लगइन टू ओनली दोज पीपल हु आर एक्चुअली सीरियस अबाउट क्रिएटिंग देयर वेबसाइट एंड ग्रोइंग देयर बिजनेस। सो जैसे ही आप क्लाउड बेस की होस्टिंग लेते हैं, आपको उसका एक परचेज प्रूफ का स्क्रीनशॉट हमारी वेबसाइट पे अपलोड करना है, एंड जैसे ही हमारे पास सारे डिटेल्स आ जाते हैं, देन आपको वो प्लगइन डायरेक्टली वाया ईमेल सेंड हो जाएगा। सो सब कुछ सॉर्टेड है, बाकी की जो भी चीजें फ्यूचर आशु देख लेगा। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि इस पूरी वीडियो में आपको अच्छे से इन डिटेल नॉलेज नहीं मिली है, देन लेट मी हेल्प यू आउट। मेरे इसी सेम चैनल पे एक 5 घंटे का वर्डप्रेस से रिलेटेड कोर्स अपलोडेड है, जिसमें मैंने स्क्रैच से सब कुछ बताया कि आप वर्डप्रेस में हर एक चीज कैसे मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप क्लाइंट को रीच आउट कैसे कर सकते हैं। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा। एंड जैसा कि मैंने पहले बोला था, अगर आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन फ्री में चाहिए ताकि आप अपनी खुद की प्रीमियम वेबसाइट बना सके, देन जैसे ही आप होस्टिंग परचेज करते हैं, उस चीज का एक स्क्रीनशॉट लेके हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे अप्लाई कर दीजिए, एंड विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द प्लगइन। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रिप्लाई ईच एंड एवरी सिंगल कमेंट, एंड आई गेस that will be it for this video. If you really like this video, just give it a big fat thumbs up. It's me, Ashu, this side, and I am signing off. Cheers.